हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज़ का छठा भाग लेके आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर शेषफल 6 रहता है। 5 अंकों की संख्या है सबसे छोटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 के बाद 4 जीरो यानी कि 10,000 जो होगा ये हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। अब इसको हम लोग 7 से अगर डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आता है, पहले वो देख लीजिए। और शेषफल हमारा 6 होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, 3 यहाँ शेषफल बचेगा, 3 से यहाँ 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 शेषफल बचेगा, फिर 2 से 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 शेषफल बचेगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 7 8 56, यहाँ 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, लेकिन हमारा शेषफल यहाँ 6 बचना चाहिए, ऐसा आंसर होना चाहिए। तो 6 शेषफल बचने के लिए इसमें से 10,000 में से हम लोग 2 प्लस करेंगे, प्लस में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10002, ये हो जाएगा हमारा क्या, जो कि शेषफल 6 बच जाएगा। यहाँ 4 ऑलरेडी बचा हुआ था, यहाँ 2 और कर दिए, 6 बच जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 7 से डिवाइड करने पे 6 शेषफल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्स और वाई एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, वाई जेड 18 दिनों में करते हैं और एक्स जेड 15 दिनों में करते हैं। पहले लिखिए यहाँ पे, एक्स और वाई करते हैं 12 दिनों में, वाई और जेड करते हैं 18 दिनों में, और एक्स और जेड के बारे में बोल रहा है ये क्या, 15 दिनों में करते हैं। इसका मतलब कि टोटल कार्य कितना है, 12, 18 और 15 कैल्शियम लेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा हमारा ये टोटल कार्य। और इन लोग का जो कार्य का इफ़िशियंसी है, देखिए ये 12 180 से 12 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15, 18 से हो जाएगा 10, और ये 15 से हो जाएगा ये हमारा 12। ये हमारा क्या है, इन लोग का इफ़िशियंसी है, ये सब ये है इफ़िशियंसी। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि 2 ऑफ ये जो है इन लोग मिलके क्या करता है, यहाँ देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी कि सारा 2 2 हो जा रहा है, तो 2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितना कार्य करते हैं, टोटल कार्य हमारा कितना है 180, और इफिशियंसी हमारा क्या है इसका, ऐड करेंगे तो 15 10 25 और 12 37, ये हमारा इसका एफिशिएंसी हो गया। तो अगर 2 2 एक्स वाई और जेड मिलकर करते हैं 180/37 दिन में, तो सिंगल सिंगल एक्स वाई जेड मिलकर कितना दिन में करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिन में करेंगे 180/37 इंटू में हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अकेले अकेले एक्स वाई जेड कर रहे हैं इसलिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पूरी तो नहीं कटेगा, तो हम लोग को यहाँ पूछ ही रहा है लगभग में, तो हम लोग लगभग मान में इसको 37 को हम लोग 36 रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये 36 कर देते हैं तो हो जाएगा क्या, 2 से 18 बार में कट जाएगा, और 18 से ये 10 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हमारा 10 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 sin 14 डिग्री इंटू सेक 76 और 3 cot 15 cot 75 और फिर है 2 10 45। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है ये 14 है और ये 76 है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री है, और ये भी दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होता है तो हम लोग जानते हैं क्या, साइन a इज इक्वल टू होता है कोस b, और कोसेक a इज इक्वल टू होता है सेक b, एंड टेन a इज इक्वल टू होता है कॉट b। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि साइन ए तो साइन ए ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये कोस बी को इस साइड लेके आएंगे तो ये सेक बी हो जाएगा इधर में, तो साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए इंटू सेक बी इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ये कोस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा टेन ए इंटू में हो जाएगा
10b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को देखते हैं यहाँ पे a और b, क्योंकि यहाँ a और b ऐड करने पर 90 है, तो उस हिसाब से ये फॉलो कर रहा है रूल। ये दोनों मिलके 90 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू की इस क्वेश्चन में पुट करने पे यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू मिला के 1 हो जाएगा, और फिर आगे 2, 10, 45 का वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 दिन 8 और 2 10 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin x का वैल्यू दिया हुआ है, cos x का वैल्यू दिया हुआ है, और पूछ रहा है 1 + tan x / 1 - cot x। तो हम लोग sin x / cos x तो कर सकते हैं। sin x / cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/√34, और बटा में अगर करेंगे तो ऊपर में डिवाइड होकर ऊपर में √34 हो जाएगा इसका, और ये डिवाइड में यहाँ 5 हो जाएगा कॉस का वैल्यू से। तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, tan x हो जाएगा, क्योंकि sin x / cos x इज इक्वल टू होता है हमारा tan x। तो tan x का वैल्यू हो जाएगा 3/5। अब इस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा 1 + tan x, यानी कि 1 + 3/5, 1 + 3/5 डिवाइड में हो जाएगा 1 - cot x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वैल्यू को करते हैं, 5 × 5 = 3, 8/5 हो जाएगा, इंटू में ये 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 3 में से 5 गया तो -2 बचेगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 × 4 = 8, यानी कि क्या हो जाएगा 12/5 माइनस में हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6/5 का 1/3 + 2/4। तो पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं बॉडमास रूल से। तो 1/3 प्लस में 2/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 12, 3 × 12, और 4 × 12, 3 × 6, 6 × 4, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, और इससे ब्रैकेट का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका है, और इसका देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा नीचे, और 10 दूना 20, 2 × 3 = 6, प्लस में 12 × 6 = 18, 18/20, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6/5 का मतलब भी गुना ही होता है, तो 10/12 माइनस में 5/6 का बोल रहा है 18/20, और माइनस में बोल रहा है 1/6। इसको सॉल्व करने के लिए तो ये कटेंगे, 6 दूना 12 बार में, 5 दूना 10 से 10 कट जाएगा, फिर हो जाएगा ये 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 5 से 4 बार में, 5 × 20 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 - 3/4 माइनस में 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ 12 माइनस 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, माइनस में 6 दूना 12, 2, यानी कि 12 में से 9 × 2 = 11 घटेगा, तो 1/12 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 180 का भागा देते हैं किससे, 2³ + 3² + 1, यानी कि 2³ का वैल्यू हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, प्लस में 3 × 3 = 9, और प्लस में 1, यानी कि 9 × 1 = 10, और 8 = 18, यानी कि 180 को भाग देना है 18 से। ठीक है, 180 को भाग देना है हमारा 18 से भाग देना है, और प्लस में 37 - 20। इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा हमारा 10, 37 10 47, 47 में से 20 जाएगा तो 27 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a³ - b³ का वैल्यू दिया हुआ है 625, a² - b² 25 दिया हुआ है, और a + b 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे a² - b² = 25, तो a + b इंटू में a - b का वैल्यू दिया हुआ है ये 25। ठीक है, और a + b का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 5, तो क्या हो जाएगा a - b का वैल्यू भी 5 ही होगा। ऐसे तो नॉर्मल वे में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके इक्वेशन के अनुसार तो हम यही मानेंगे कि a - b भी हमारा 5 है।
क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास मानने के लिए। बनेगा तो ऐसे ही। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है। तो ए माइनस बी 5 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 625 है, और पूछ रहा है हमारा ये ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर के वैल्यू पूछ रहा है। 5 से काटेंगे तो 125 बार में कटेगा। इसका आंसर हमारा 125 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का योग 60 है और उनका मसप और लसप क्या दिया हुआ है 12 और 72। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम होगा यानी कि अगर ए और बी कोई संख्या है तो 1/a और प्लस में 1/b का वैल्यू पूछ रहा है हमसे व्युत्क्रम करने पे। तो ए बी को एलसीएम लेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई में आएगा, ऊपर में ए प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 60, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और ए इंटू बी हमें नहीं पता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि लसप में और मसप में यह होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो यानी कि ए इंटू बी की जगह पर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग रख सकते हैं 60 बटा में एलसीएम हमारा 72 है, एचसीएफ हमारा 12 है, ये रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 12 से 12 5 60 हो जाएगा, यानी कि 5/72 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √54 इंटू √125 है। √54 है और रूट में है 1 2 5, डिवाइड किया हुआ किससे √24 इंटू रूट हमारा है 45 से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √54 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 54 होता है, यानी कि रूट में लिख देंगे 9 इंटू 6 लिख देंगे, इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 25 लिख सकते हैं, 25 इंटू 5, 25 25 से 25 होता है 24 हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 को बाहर करेंगे तो 3√6 हो जाएगा, 3√6 इंटू में यहाँ से 5 बाहर होगा तो 5√5 हो जाएगा, यहाँ से 2√6 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 3√5 हो जाएगा। ये √6 √5 कट जाएगा, और हमारा 3 से 3 भी कट जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चाहिए हमारा 5/2, दैट मीन्स कि 2.5 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक त्रिभुज के कोण है ये और ये दिया हुआ है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों त्रिभुज का योग हमारा त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस में हो जाएगा 3x - 8 प्लस में 5x माइनस में 12 इक्वल टू हो जाएगा 180। 2x प्लस 3x 5 10x, ठीक है 10x और 12 8 20 हो जाएगा, और जो कि माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 180 प्लस 20 200। ये कट के क्या हो जाएगा x का वैल्यू 20। सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है तो सबका वैल्यू उसमें पुट करते हैं। फर्स्ट कोण क्या हो जाएगा 20 दूना 40, सेकेंड कोण क्या हो जाएगा 20 3 60 माइनस 8 हो जाएगा 52, थर्ड कोण हो जाएगा 20 25 100 में से 12 जाएगा तो 88, जो कि यही सबसे बड़ा कोण लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे इसी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।